पूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से निकाला मार्च। आशा कार्यकर्ताओं ने जताई रोष। उन्होंने कही, हमारी मांगे यदि पूरी नहीं होती है तो हम लोग 12 अगस्त को पटना पहुंचकर करेंगे धरना प्रदर्शन। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जो है भाकपा माले के जो तत्वाधान में यह आशा गुट के द्वारा यह आयोजन किया गया, जो बहादुरपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से यह मार्च निकाला गया। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और सुनेंगे भी कि इन्होंने क्या कुछ कहा, वह भी इस वीडियो के माध्यम से आज बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा फैसिलिटेटरों की संयुक्त बैठक हुई है। इस बैठक में इस बात की भरपूर निंदा की गई कि 12 अगस्त 2023 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने समझौता किया था कि हम मानदेय के साथ आशा को 3000 रुपया देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ट्वीट करके बिहार के आशा को निराश किया है और उसको बताया है कि हम 3000 रुपया प्रोत्साहन देंगे, जबकि 3000 रुपया मानदेय देना था। हम कुंडली बैठे केंद्र के मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि 3500 रुपया जो केंद्र सरकार को घोषित है आज तक लागू नहीं हुआ है, और उस 3500 रुपया केंद्र सरकार लागू करे। और साथ ही हम जिलाधिकारी महोदय से नम्र निवेदन करते हैं कि आपने जो फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान, आशा को पूरे परिवार से काम कराने का, डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय, आप दरभंगा में जिलाधिकारी है, आपके बच्चे इसके बदले काम फाइल पर नहीं करते हैं, इसलिए आशा के बच्चे उस फाइल पर काम किस कानून के तहत करेंगे? जरा आप लिखित रूप से आदेश जारी करिए, मौखिक आदेश बंद करिए। साथ ही मोबाइल आधार कार्ड से मोबाइल लिंक नहीं है, राशन कार्ड में लोग बच्चों का नाम नहीं है, साथ ही नेटवर्क में 4G है, 5G काम कर रहा है, 4G मोबाइल आपने आशा को दिया है, कोई भी सुविधा आशा को नहीं दिया, और आप कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड बनाइए। हम आयुष्मान कार्ड बनाने जा रहे हैं, मोबाइल से आधार को लिंक करने की आप गारंटी करिए। हम तो मांग करते हैं कि पंचायत स्तर पर आप शिविर लगाइए, हम एक एक आयुष्मान से बचे हुए लोगों को बुलाएंगे और आपका कार्यपालक काम करे, आधार से मोबाइल के से लिंक करे और आयुष्मान बनने में सुविधा होगी। आप शिविर नहीं लगा रहे हैं और आशाओं पर जो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, ये आपका नहीं चलेगा। अगर आपने वापस नहीं लिया, आपने सुविधा को नहीं बढ़ाया, आप पंचायत स्तर पर शिविर नहीं कराया, तो व्यापक आंदोलन आप दरभंगा जिला में आशा और आशा फैसिलिटेटर को होगा, जिसकी पूरी जवाबदेही दरभंगा प्रशासन की होगी। 2 साल आशा के साथ समझौता का हो गया है। नीतीश कुमार आनंद फानन में चुनावी एजेंडा के तहत आशा के साथ जो समझौता मानदेय का हुआ था, वो मानदेय तो नहीं दिया, 3000 पारितोषिक दे रहा है, जो आशा के साथ ठकेती है, आशा के साथ ठगी किया गया है। हम इसके लिए 12 तारीख को, जो 12 तारीख का जो समझौता वार्ता हुआ था, उसी 12 तारीख को हम पटना में फिर महाजुटान करके नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं कि आप जो हमारे साथ धोखा किए हैं, ये धोखा नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि अभी आशा को आयुष्मान कार्ड पर बनाने के लिए कहा जा रहा है। गांव में नेट का अभाव है, जिसका भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा उसका राशन कार्ड में नाम नहीं है, आधार कार्ड से उसका मोबाइल लिंक नहीं है, आशा का जो 4G मोबाइल है वो नेट चलता नहीं है। तो ये सब जो समस्या है, इस समस्या के बावजूद जिला समाहर्ता महोदय के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा जो बार बार ये आदेश निर्गत किया जाता है कि हम चयन मुक्त कर देंगे, हम जिलाधिकारी साहब से कहना चाह रहे हैं कि जिलाधिकारी साहब, आप आशा को 5G और हाई नेट की व्यवस्था करिए, आशा बनाएगा, आशा काम करेगी। दूसरी तरफ जो आशा 2005 में बहाल हुआ, वो 2005 में 8वीं पास उसका शैक्षणिक योग्यता है, यही मानक था। जिसके पास शिक्षा का भी अभाव है, इंग्लिश का भी अभाव है, इंग्लिश पढ़ने का भी अभाव है, आप कह रहे हैं कि अपने बच्चों से। तो मैं सरकार और जिला प्रशासन से कहना चाह रहा हूं कि एक आशा कार्यकर्ता का आप पेट नहीं भर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसके बच्चों को, उसके गार्जियंस को ये जो कार्ड बनाएगा वो सारा दिन लगा रहेगा, तो आप कितना पैसा देंगे उसे?
आशा संघ संगोपुर के जिला अध्यक्ष। हम लोग जो मतलब हम लोग को जो मानदेय किया गया है, हमारा जो समझौता हुआ था 23 में जो हड़ताल हुआ था 32 दिन का, उसमें समझौता हुआ था कि पारितोषिक नहीं मानदेय होगा, 1500 रुपया था। तो सरकार बहुत ही चालबाजी से ट्वीट कर दिए कि मतलब 1500 नहीं 2000 1000 पहले से मिल रहा है, उसको 3000 रुपया पारितोषिक के रूप में देंगे। तो हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। ये जो मतलब हमारा भत्ता था ना, उसमें बढ़ोतरी की गई और काम उतना ही लिया जा रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा अभी आयुष्मान कार्ड का बना है, मतलब इसके ज़रिए हम लोग को फंसाया जा रहा है। कहने का मतलब सर्वे जो आयुष्मान का घर घर जा कर के हम लोग करके दिए, तमाम आशा गई घर घर जाके सर्वे करके दी। और उसमें क्या है कि जो आदमी को आयुष्मान कार्ड बनाना है, उसमें जितना को बनाना है हम लोग बना रहे हैं और बनाएंगे भी। मेन समस्या है कि हम लोग को 4G मोबाइल दिया गया है, लैपटॉप दे सरकार तो बात करें, हम लोग तमाम को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए तैयार हैं। दूसरी समस्या, किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है। तीसरी समस्या, मोबाइल से आधार नहीं जुड़ा हुआ है वो, और क्या कहते हैं, ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसके मतलब पर डेली 10 का रिपोर्ट मांगते हैं। 2-4 हम लोग बना रहे हैं और बनाएंगे। 10 का पर डेली मांग रहे हैं तो सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि 4G जो मोबाइल दिए हैं, ये मोबाइल काम नहीं करता है, सर्वर इशू रहता है, हम लोग को लैपटॉप दिया जाए, बैठ करके करेंगे। ये मतलब दबाव बनाया गया कि आप नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं आपके बच्चे करेंगे, चैन मुक्त कर दिया जाएगा। तो हम लोग बना रहे हैं, जो दीदी लोग नहीं बना पा रही हैं अपने बच्चे से, बेटा से, बेटी से बनवा रही हैं। और बार बार जिला से मतलब ब्लॉक से ये धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग को चैन मुक्त कर दिया जाए।